हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टिप्स विद ईशा। आज मैं फिर आपके लिए कुछ ऐसी नेल पॉलिश रिलेटेड टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं और साथ साथ आपके समय की बचत करने वाली है। चलिए देख लेते हैं वो टिप्स क्या है। चलिए, सबसे पहली टिप होने वाली है बिगिनर्स के लिए। जब भी हम नेल पॉलिश लगाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि नेल पॉलिश हमारे साइड्स के हिस्से पे लग जाती है, जो देखने में बहुत बुरी तो लगती है और साथ साथ उसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए ये मेरी टिप आपके बहुत काम आने वाली है। तो उसके लिए आप क्या करें, इस तरीके से एक बड लें और वैसलीन ले लें और इस वैसलीन को आप अपने नेल्स के चारों साइड्स के कॉर्नर्स पे लगा दें और उसके बाद आप अपनी नेल पॉलिश अपने नेल्स पे अप्लाई करें। अगर आपकी नेल पॉलिश साइड में लग भी जाती है तो आप देखेंगे बाद में आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। वैसलीन से क्या होगा, आपकी स्किन ऑयली हो जाएगी और उसके ऊपर नेल पॉलिश टिकेगी नहीं, जो आसानी से रिमूव हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। नेल पॉलिश तो हम सब लेडीज़ को लगाने का बहुत शौक होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं जल्दी जाना होता है और हमने नेल पॉलिश लगाई है और हमें उसको सुखाना होता है, तो हमें काफ़ी देर तक पंखे के नीचे बैठना होता है उसको सुखाने के लिए। तो उसके लिए मैं सबसे आसान टिप बताने वाली हूँ कि आपकी नेल पॉलिश 1 मिनट में सूख जाएगी। उसकी टिप क्या है वो आप देख लीजिए। जैसे कि सपोज मैंने ये नेल पॉलिश ली है और मैं अपनी इस उंगली पे लगा लेती हूँ। ये मैंने रफली अपनी नेल पॉलिश उंगली पे लगा ली है। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जल्दी से सूख जाए। उसके लिए आप क्या करें, इस तरीके से कटोरी में ठंडा पानी ले लें, या चाहे आप बर्फ़ का पानी लेना चाहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने कटोरी में ठंडा पानी ले लिया है, उसके बाद आप इसको 2 मिनट के लिए ठंडे पानी में डिप कर दें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी नेल पॉलिश एकदम सूख जाएगी। ये देख सकते हैं, मैंने नेल पॉलिश लगाई है, मेरी नेल पॉलिश एकदम सूख गई है और अब हमें घंटों तक पंखे के नीचे बैठना नहीं पड़ा और हमारा काम भी बन गया। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगली टिप को। अब नेल पॉलिश तो हमने अपने हाथों पे लगा ली है। अब कई बार हमें क्या होता है, नेल पॉलिश चेंज करनी पड़ती है और हमें चेंज करने के लिए नेल पॉलिश को पहली वाली को रिमूव करना होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी नेल पॉलिश काफ़ी टाइम तक लगे लगे आधी उतर जाती है और आधी लगी रहती है, तो हमें अपने नेल्स को क्लियर करने के लिए उसको रिमूव करना पड़ता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम मोस्टली थिनर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थिनर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता या थिनर हमारा ख़त्म हो चुका होता है। तो उस स्टेज पे हम क्या करें, तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया टिप मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपका काम मिनटों में बन जाएगा। तो उसके लिए आप, जैसे कि सपोज मैंने ये पिंक नेल पॉलिश लगाई है, मैं इसी को दोबारा से आपको बताती हूँ लगाकर। जैसे कि ये नेल पॉलिश मैंने लगाई है, ये मेरी नेल पॉलिश सूख चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैंने इसको रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगी, सेम यही वाली नेल पॉलिश या आप किसी दूसरी नेल पॉलिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नेल पॉलिश को आप फिर से इसके ऊपर लगा दें और लगाने के बाद आप तुरंत किसी कॉटन की मदद से आप इसको साफ कर दें। ये देखिए, मेरी नेल पॉलिश अच्छी तरीके से रिमूव हो चुकी है और मुझे किसी भी थिनर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप यहाँ भी अच्छी तरीके से लगा सकते हैं, मैंने यहाँ नहीं लगाई है। आप अच्छी तरीके से चारों तरफ अपनी नेल पॉलिश को फिर से उसी नेल पॉलिश के ऊपर लगा के आप क्लीन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि नेल पॉलिश मेरे नेल्स के ऊपर से एकदम रिमूव हो चुकी है, मुझे किसी भी रिमूवर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। चलिए फ्रेंड्स, हमारे घर पे नेल पॉलिश तो बहुत ज़्यादा होती है, हम सभी नेल पॉलिश का एक साथ तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन क्या होता है, वो कभी कभी नेल पॉलिश पड़े पड़े सूख जाती है। ये देखिए, जैसे मेरे पास ये नेल पॉलिश है, इसका मैंने काफी टाइम से इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये पड़े पड़े आपने देखा होगा ये सूख जाती है। तो इसको हम ड्राई नेल पॉलिश को फिर से कैसे रीयूज में लेकर आए, उसके लिए मैं आपको एक टिप बताने वाली हूँ। आप इसको किस तरीके से, इसको आप फिर से कैसे इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं, या आपकी सूखी हुई नेल पॉलिश कैसे ठीक हो सकती है। उसके लिए पहली टिप तो ये है कि आप इसके अंदर इस तरीके से, आपके पास थिनर होगा, आप इसके अंदर थिनर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप इसके अंदर थोड़ा सा थिनर डाल के थिनर डाल के अच्छी तरीके से बंद करके आप इस तरीके से इसको शेक कर लें और इसको सब तरफ से हिला लें। इससे क्या होगा, साइड्स के आपकी जो भी नेल पॉलिश जमी होगी वो इकट्ठी होके एक साइड में अंदर की तरफ को आ जाएगी। ऐसा करने के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें और 5 मिनट के बाद आप देखेंगे आपकी नेल पॉलिश फिर से पहले जैसी हो जाएगी इस्तेमाल के लिए। अभी देखिए मैंने इसके अंदर डाल के छोड़ दिया था, 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको लगाकर दिखाती हूँ। ये देखिए रिमूवर डालकर मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसको 5 मिनट के बाद अब आपको लगाकर दिखाती हूँ। लगाने से पहले आप इसको फिर से अच्छी तरीके से शेक कर लें। ये देखिए ये मेरी नेल पॉलिश पहले जैसी फिर से हो चुकी है। ये तो हुआ कि पहला मेथड कि हम इसके अंदर रिमूवर डाल के इसको फिर से रीयूज में ला सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताने वाली हूँ कि आप नेल पॉलिश को सूखी हुई को फिर से कैसे रीयूज कर सकते हैं। चलिए तीसरा मेथड है आपने ड्राई नेल पॉलिश को फिर से इस्तेमाल करने का। उसके लिए आप क्या करें, गैस पे एक पैन चढ़ा लें और उसके अंदर इतना पानी डाल दें जिससे कि उसके अंदर सारी आपकी नेल पॉलिश डूब जाए। फिर उसको आप थोड़ा सा गर्म कर लें और उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और अपनी सारी नेल पॉलिश उसके अंदर डाल के रख दें। उससे क्या होगा, गर्म पानी के हीट से आपकी नेल पॉलिश धीरे धीरे सूखी हुई मेल्ट होने लगेंगी और फिर से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगली टिप को। आपने देखा होगा हमारे पास कई बार इस तरीके से क्लिप्स होते हैं या हमारे पास इस टाइप की कोई जो बैंगल्स वगैरह होती है जिसके अंदर से ये स्टोन निकल जाते हैं, या इसके अंदर से आपने देखा होगा मेरा ये स्टोन निकल चुका है जो देखने में काफी खराब लगता है। तो उसके लिए मैं आपको टिप बताने वाली हूँ। आप इसी की मैचिंग की, जैसे कि मेरे ये मल्टी कलर का बैक क्लिप है, इसके अंदर मल्टी कलर्स के स्टोन लगे हुए हैं। तो मैं क्या करूंगी, इसी की मैचिंग की नेल पॉलिश लेकर जो ये स्टोन निकला हुआ है, जैसे कि यहाँ निकला हुआ है, यहाँ निकला हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, इसी की मैचिंग की नेल पॉलिश लेकर इस तरीके से इस एरिया को फिल कर दूंगी। ये देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर इस तरीके से नेल पॉलिश लगा दी है। इस तरीके से ये आपकी जो नेल पॉलिश लगी है तो ऐसा हमें लगेगा देखने वाले को कि जैसे इसके ऊपर स्टोन लगे हैं। कोई आपका ये नहीं कह सकता है कि इसके अंदर से ये स्टोन निकल चुके हैं। अभी क्लिप आपका दिखने में सुंदर लगेगा। इस तरीके से कई बार हमारी ऐसी बैंगल्स होती हैं जिसके अंदर के स्टोन निकल जाते हैं, तो उस स्टोन को भरने के लिए भी आप नेल पॉलिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे ये स्टोन साइड्स के निकल गए हैं, मैं इसकी जगह ये जैसे रेड कलर की नेल पॉलिश है, एक साइड पे मैं इस स्टोन पे ये रेड कलर की नेल पॉलिश इस तरीके से भर दूंगी। और दूसरे सिरे पे मैं ये पिंक कलर की नेल पॉलिश भर दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से ये स्टोन निकल चुका है, लेकिन किसी को ये नहीं पता चलेगा कि आपने इसके अंदर नेल पॉलिश लगाई हुई है कि ये आपके स्टोन लगे हुए हैं। इसके ऊपर अगर आप अपनी ग्लिटर वाली नेल पॉलिश भी लगा देंगे तो ये एक टाइप का आपका स्टोन ही बन जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। बैंगल्स तो हम सब इस्तेमाल करते ही हैं। आपने देखा होगा मोस्टली बैंगल्स में क्या है, इस तरीके से हमारे ग्लिटर्स लगे हुए होते हैं, जो कि आपने देखा होगा उतर उतर के ये हमारे कभी कपड़ों के ऊपर लग जाते हैं या हमारे हाथों के ऊपर लग जाते हैं। तो इस ग्लिटर को इसी के ऊपर इंटैक्ट करने के लिए हम अपने नेल पॉलिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी ये नेल पॉलिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश ले सकते हैं, उसको आप अपनी नेल पॉलिश के ग्लिटर्स के ऊपर इस तरीके से लगा दें।
उससे क्या होगा, आपका जो ग्लिटर्स है वो नेल पॉलिश की मदद से एकदम सील हो जाएगा। और आप ये देखेंगे कि वो आपका जो इधर उधर बिखर रहा है या आपकी साड़ी के ऊपर लग रहा है, इधर उधर भी कहीं भी ये आपके हाथों के ऊपर लगता है या गिर जाता है तो वो गिरेगा नहीं, नेल पॉलिश की मदद से वो बैंगल्स के अंदर ही इंटैक्ट होके रह जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप को। आपने कई बार देखा होगा ये क्लचर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका ये स्प्रिंग कई बार काफी लूज हो जाता है, जबकि हम बालों में उसको लगाते हैं तो वो काफी लूज होता है, जिससे कि हमारे बालों में अच्छी तरीके से ग्रिप नहीं पकड़ पाता। तो उसके लिए टिप है कि आप इसके लिए नेल पॉलिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास येलो कलर का ये क्लचर है तो मैं इसके लिए गोल्डन कलर की नेल पॉलिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास सेम कलर की नहीं हो तो आप ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे मैंने नेल पॉलिश को खोल लिया तो हम इसके जो स्प्रिंग्स हैं इसके ऊपर हम अपनी नेल पॉलिश को लगा देंगे। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो नेल पॉलिश है स्प्रिंग के ऊपर लगेगी और इसका स्प्रिंग जो है वो थोड़ा सा मूवमेंट करना कम कर देगा। इट मीन्स वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, जिससे कि आपको बालों को पकड़ इसकी थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी। इसी तरीके से कई बार होता है हमारे पैन्स के या हमारा कुकर या कोई भी इस तरीके का बर्तन होता है जिसके हैंडल्स लूज हो जाते हैं। उसका मेन कारण ये होता है कि उसके अंदर जो स्क्रू लगे हुए हैं वो थोड़े से स्लिपरी होते हैं। तो उसको टाइट करने के लिए भी हम नेल पॉलिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, स्क्रूज को जो है निकाल लें और उसके ऊपर अपनी नेल पॉलिश लगा दें। लगाने के बाद उसको आप 5 मिनट के लिए सूखने दें और सूखने के बाद आप फिर से उसको उसके अंदर फिट कर दें। फिर आप देखेंगे कि आपके जो है अच्छी तरीके से टाइट हो जाएंगे और आपका हैंडल हिलेगा भी नहीं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगली टिप को। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी सिलाई को काम करने के लिए हमें अपने निडल में धागा तो डालना ही होता है, लेकिन धागा डालना सबसे बड़ा प्रॉब्लम का काम होता है कि हमारा धागा जो है निडल के अंदर इजीली जाता नहीं है। उसका कारण ये होता है, जब भी हम धागा निडल में डालते हैं तो आपने देखा होगा ये धागा इसके अंदर ना जाके मुड़ जाता है बार बार। तो उसका मेन कारण ये होता है कि हमारा धागा जो है आगे से स्टिफ नहीं होता है, अकड़ा हुआ नहीं होता है, जिसके कारण से ये सुई के अंदर नहीं जाता है। उसके लिए हम नेल पॉलिश की मदद ले सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से जैसे कि मैंने नेल पॉलिश ली है, हम नेल पॉलिश धागा लेंगे, उसके आगे के हिस्से पे हम इस तरीके से नेल पॉलिश को लगा देंगे। ऐसा करने से हमारा धागा जो है आगे से स्टिफ हो जाएगा और इजीली निडल में चला जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगली टिप को। हमारे पास इस तरीके से एनवलप होते हैं जिसके अंदर हम अपने रिलेटिव्स को कुछ ना कुछ पैसे डाल के जो देते हैं, तो उसको हमें इसको चिपकाने के लिए किसी ग्लू की आवश्यकता होती है। नहीं तो कई बार हमें कुछ एनवलप्स होते हैं उनको चिपकाना होता है, तो उस चिपकाने के लिए कई बार हमारे पास ग्लू अवेलेबल नहीं होती है। उस केस में नेल पॉलिश हमारे बहुत काम आ सकती है। तो आप ग्लू की जगह नेल पॉलिश की मदद भी ले सकते हैं। अब जैसे कि मुझे इसको चिपकाना है तो मैं क्या करूंगी, इसकी साइड्स पे इस तरीके से नेल पॉलिश लगा दूंगी। ये देखिए मैंने इसके ऊपर नेल पॉलिश लगा दी है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा एनवलप एकदम चिपक चुका है। आप देख ही पा रहे होंगे। आप इसको चिपका के थोड़ी देर के प्रेस करके छोड़ दें तो आप देखेंगे कि आपका एनवलप अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।